आदाब। टोटल जर्मन शेफर्ड पॉडकास्ट पे सबका स्वागत है। आज हमारे साथ अभय कौल जी हैं। अभय कौल जिनका केनल वॉर्म न्यूमराइंस वर्जीनिया में लोकेटेड है, बेस्ड है इस टाइम। एंड हम बहुत सारे लोगों ने इनको अभी सुना है। पटियाला जीएसडी चैप्टर में इनका सेमिनार और इनका गेस्ट लेक्चर भी था। बट ड्यू टू स्पार्स टाइम वहाँ पे सबको मौका नहीं मिला। जो क्वेश्चन थे सबके, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद दे हैव एग्रीड एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम। सर प्लीज। आदाब जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं सारे मेंबर्स की तरफ से आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के हमारे जो थोड़े से क्वेश्चन थे उन पे थोड़ा सा चर्चा करने का टाइम दिया। तो थैंकफुल नहीं, टू यू। मेरी खुशी है, ये मेरी खुशी है तहे दिल से कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। Many of those who are well aware of you, जिनके साथ आपका वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, तो मैं बाकियों के लिए बताऊं। अभय भाई इस टाइम वर्जीनिया में बेस्ड हैं। बेसिकली ही फ्रॉम जम्मू। वी आर वेरी आई एम ऑनर्ड दैट आई एम फ्रॉम द आई शेयर द सेम स्टेट विद हिम। वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर and he is the only breeder right now in Virginia who has bred multiple, who has bred two basically. I'm sorry, who has bred two VA rated litter sisters, VA Vesper Omnimerines and VA Vesta Omnimerines. जी And then वो both IPO3 titled है. जी Also, we have had V37, is it? If I'm correct, जी V37 female 2012 German Caesar Show and जी VA3 at US in 2013. जी। Uh, Almost 20 plus warm human dogs with IPO titles हाँ and जी breeds. जी And इनमें अगर हम कुछ चुनिंदा अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो इनके पास नोटेबल अचीवमेंट जो है 8 IPO टाइटल्स है, IPO3 टाइटल्स, 3 IPO2 टाइटल्स, अब 9 हो गए। 8 IPO1 टाइटल्स एंड 12 जी ब्रीड सर्वे फ्रॉम 9। तो लिस्ट बहुत बड़ी है। बट जो मैं आपको बताऊं, इनके कैनल से मैं काफी डॉग्स वगैरह फॉलो भी करता रहा हूँ। इनमें है नाला वॉम न्यूमराइंस, केओस जी वॉम न्यूमराइंस, निवाडा पिस्टल एंड माय ऑफ कोर्स फेवरेट रानी वॉम न्यूमराइंस। जी एंड apart from all this, when we see those females or those dogs, they are poetry in motion. But at the same time, they don't lack anywhere in their working ability. जी तो वेरी हम्बल्ड कि आप हमें थोड़ा सा गाइडेंस देंगे। आपने काफी चीजें क्लियर करी थी सेमिनार में, बट थोड़ा सा लोगों ने ये भी महसूस किया कि थोड़ा हमारी नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी में, पंजाबी में अगर थोड़ा समझाना चाहे, इंग्लिश के साथ हर कोई कंफर्टेबल नहीं था। हाँ तो जी प्लीज थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा सा उसका नटशेल में आप करें, देन विल ऑन टू द क्वेश्चंस जो मैंने वहां पे कलेक्ट किए लोगों से। आई विल पुट हाँ ऑन जी टू यू। हाँ जी तो बस आप देख लीजिए जो आपका सेमिनार का था, वेयर वी आर हेडिंग विद जर्मन शेफर्ड इन पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया, वेयर एग्जैक्टली वी हैव टू गो, एंड वो आपने थोड़ा सा क्रैक्स दिया था। एंड लास्ट में जी जहाँ जब हम पहुंचे, तो वहां पे आपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में अपने बता रहे थे। हाँ जी तो आप concluded, but many people were there who didn't wanted, जो maybe lack of time or lack of some other disturbances, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पुट कर पाए। तो आई हैव जी। फॉर्मुलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो हाँ जी, प्लीज, पूछो, प्लीज गो अहेड। तो बेसिकली सर, सबसे ज्यादा जो वहां पे आया, लोगों ने जो चाहा कि एक केनल जब कोई इस डायरेक्शन में जाता है, दैट आई एम ओके, आई एम गोइंग टू ओपन केनल, मैं केनल का काम करना चाहता हूँ, मैं डॉग्स ब्रीड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली डॉग ब्रीडिंग के गोल्स क्या हैं? व्हाट इज द सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू ब्रीड डॉग्स? एक ब्रीडर, कौन बंदा ब्रीडर कहलाता है? इज इट ए पर्सन who breeds just two specimens, or there has to be some goal, there has to be some other mindset behind this, please.
सिंपली सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो हम बोल रहे हैं, आपने बोला सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है वो फोकस करती है दो डॉग्स को ब्रीड करने में आपस में जिनके डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। इनिशियली ऑलरेडी आपके पास जो फीमेल है, जो आपने ब्रूड फीमेल सेलेक्ट करी, उसके अंदर कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स होने चाहिए जो आपको ब्रीड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मे बी इट्स प्रोपोर्शंस है डॉग की, मे बी उसका आउटलुक है डॉग का, मे बी उसका एक्सप्रेशन है, जो भी चीजें हैं, और ये किसी भी ब्रीड पे लागू हो सकता है, नॉट स्पेशली जस्ट फॉर जर्मन शेपर्ड्स। टेम्परमेंट कुत्ते का, उसका स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग एबिलिटी, जो भी चीजें आप डिजायर करते हैं डॉग के अंदर इन सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग जस्ट मींस आप उन ट्रेड्स को कंबाइन कर रहे हैं और उसको आगे ब्रीड कर रहे हैं। और हम क्या मिनिमाइज करना चाहते हैं उसके अंदर, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोस कुड बी एनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप नहीं चाहते आगे लाना। So it simply just means selective breeding is selecting जो traits, select करना traits जो आप produce करना चाहते हैं, और remove करना वो traits जो आपको नहीं desired है। It could be color, it could be temperament, it could be anatomy, whatever it might be. और इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक और रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग चाहिए जेनेटिक्स की, पेडिग्री एनालिसिस की, होपफुली हेल्थ टेस्टिंग की, जो इंडिया में अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, और अडेयरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीड स्टैंडर्ड्स को अडेयर करने की। जो आपकी वो बाइबल है, आपकी वो गीता है, जो भी वो आपको whatever is holy to you, the breed standard needs to become that. You have to memorize the breed standard and know it by heart and have to take it in consideration every time जब भी आप ब्रीडिंग सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोल हमारा है जो ब्रीडिंग के साथ है, is to produce a better next generation of dogs while prioritizing health and breed integrity. तो मोटा मोटा हम मतलब वट एवर यू सेड, ये उससे जी अंदाजा लगा सकते हैं। द फोकल पॉइंट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम और एनी कैनल शुड बी ब्रीड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। उस ब्रीड का जो बिल्कुल जी। स्टैंडर्ड है, उसके आसपास ही हमने ब्रीड करना है। वी हैव टू ट्राई टू अपना ब्रीड। आप दिमाग में एक ब्लूप्रिंट सोच लीजिए कुत्ते का, ब्रीड स्टैंडर्ड पढ़िए और उस वो ब्रीड स्टैंडर्ड एक ब्लूप्रिंट के ऊपर ट्रांसलेट करना चाहिए। हमारे पास कौन सा डॉग है जिसको हम आइडियल मानते हैं उस ब्रीड स्टैंडर्ड में। उसका मतलब ये नहीं है कि जो कुत्ता जीत रहा है वो एक्यूरेट है, क्योंकि वो भी एक इंसान की ओपिनियन है। आप एब्सोल्युटली ब्रीड करेक्ट है। स्टैंडर्ड देखिए, और जो उस ब्रीड स्टैंडर्ड के क्लोजेस्ट कुत्ता है, वो ये जरूरी नहीं है कि आज का सीगर है या कल पिछले साल का सीगर है या इस साल का SG1 है, 30 साल पहले का डॉग भी हो सकता है। जो आपको समझ में आता है डॉग कि ये ब्रीड स्टैंडर्ड के ऊपर खरा उतरता है कुत्ता, उसको अपना ब्लूप्रिंट मान के आप ब्रीडिंग कीजिए, और उसके जितना करीब जा सकते हैं ब्रीडिंग में जाने की कोशिश कीजिए। ओके सर, एज ए नोविस और एज ए न्यूबी इन द जी दिस जर्मन, जी तो हम को कौन हम देखते हैं जो वीए सीगर बना इस साल का। ओके, ये वीए एसवी ने मतलब जज किया है डॉग, ये जर्मन सीगर बना है, तो दिस इज मस्ट बी द एपिटोम ऑफ द स्पेसिमेन व्हिच रिप्रेजेंट्स द ब्रीड स्टैंडर्ड। इज इट सो? हाउ क्लोज आप इस वक्त, आपको क्या लगता है जो इस वक्त सीगर्स बनते हैं, लेट्स नॉट नेम एनीबॉडी, जो सीगर्स बन रहे हैं या पहले वीए रेटेड डॉग्स हैं, हाउ क्लोज दे आर टू द कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू ब्रीड स्टैंडर्ड? कुत्ते आसमान से तो गिर नहीं रहे हैं, कि ब्रीड स्टैंडर्ड पढ़ पढ़ के तो कुत्ते गिर नहीं रहे हैं आसमान से। कुत्ते जो है एग्जिस्टिंग स्टॉक से ही पैदा हो रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर जो कुत्ते जीते हैं, और जाहिर सी बात है, जो कुत्ता लास्ट ईयर जीता होगा वो कुत्ता इस साल ब्रीडिंग करेगा, अगले साल उसी के बच्चे आएंगे, उसी बच्चों में से कोई एक सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि उसका सक्सेसर ढूंढना है, और वही उनमें से, और तो ये विश्व साइकिल रिपीट होता जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो आप पॉपुलर मेल्स यूज करते जाते हो, आपका जीन पूल छोटा होता जाता है, आपकी चॉइस लिमिटेड होती जाती है। जरूरी नहीं है, तभी मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो कुत्ता आप ब्रीड कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, जरूरी नहीं है वो विनर है। मैं हमेशा अपने, आई गो आउट ऑफ माई वे टू फाइंड डॉग्स दैट आर ग्रेट डॉग्स बट दे आर नॉट विनिंग डॉग्स। यस, वी नो जरूरी दैट। नहीं है कि हर अच्छा कुत्ता जीत रहा होगा। ये इसीलिए आपको आंखें और दिमाग भगवान ने दिए देखने के लिए और सोचने के लिए। Read, हाँ, look, and understand. Not everybody needs to have a puppy from the winning dog. Look for correct dogs, not winners. And they थोड़ा सा both might be different things. अ, हिंदी में मेरे भाइयों के लिए मैंने रिक्वेस्ट करा था आपसे, जी थोड़ा हिंदी में जी। आप विल। करेक्ट कुत्ते ढूंढिए, आप करेक्ट कुत्ते ढूंढिए। आप ये मत ढूंढिए कि ये कुत्ता यहाँ बेस्ट इन शो जीता है, यहाँ V1 लगा है, यहाँ पे जीता है, ये सीगर का बच्चा है, VA का बच्चा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुत्ते VA कुत्ते हैं वो साल की 90 ब्रीडिंग्स करते हैं जर्मनी में।
90 के आप अगर 10 बच्चे भी लगा लीजिए तो कितने बच्चे हुए साल के? अगर हर 90 बिल्कुल। फीमेल्स के 10 बच्चे भी हुए, ऑन एवरेज लेट्स से 10 पपीज होते हैं फीमेल के, सो दैट्स 900 पपीज अ ईयर, राइट? तो कंजर्वेटिवली लगा लीजिए, बोलिए 600 पपीज अ ईयर, राइट, फ्रॉम दैट वन मेल। तो आपको लगता है 600 के 600 सीगर बनेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली उसके आगे जो 600 बच्चे हैं उनके और आगे आगे बच्चे होंगे, तो दो जनरेशन में हजारों बच्चे हो गए एक मेल से, राइट? नॉट। उन हजारों बच्चों वो सारे, और वो सारे वीए के ग्रैंडसन और सन है ना, और ग्रैंड डॉटर्स बिल्कुल। और ग्रैंड सन डॉटर्स हैं वीए की। सारे तो सुपरस्टार्स नहीं हुए, निकलते तो एक इक्का दुक्का ही कुत्ते हैं अच्छे। तो इस जरूरी नहीं है कि कुत्ता जो वीए बना है वही बी ऑल एंड एंड ऑल है। और कुत्ते ढूंढिए जो लाइनअप में पीछे भी लगे हो सकते हैं, मे बी जज को नहीं समझ में आया, जज को नहीं पसंद में आया, बट अगर कुत्ता अच्छा है तो अच्छा है। तभी मैंने कहा ब्रीड स्टैंडर्ड पढ़िए, ब्लूप्रिंट ढूंढिए, और उसके बाद बिना बायस के कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, अपनी आंखों को ट्रस्ट कीजिए और उन कुत्तों को जाके ब्रीड कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। जी। हमें आपने मोटिव्स क्या है, गोल्स क्या है, एक ब्रीडर की क्या है, वो समझा दिया। बट एक ब्रीडर के लिए अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज, क्या पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज रखे, टाइप रखे पहले बेस पे, एंड व्हाट शुड बी एट द टॉप? एक अगर हमें आप डेवलप करके दें कि फिनोटाइप कितना इंपॉर्टेंट है, वर्केबिलिटी कहाँ पे आती है, एक डॉग का जो टेम्परामेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे आता है, व्हाट शुड बी फोकस्ड ऑन? बिकॉज हम मैं अपनी बात करूंगा, हम इसी में अटक जाते हैं, इसका एयर सेट खुला आ गया, इसका एयर सेट बंद आ गया, या सर सॉरी। तो एक पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज, विल लेटर शेयर दैट ऑन थ्रू फेसबुक। एक पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज अगर बने एक ब्रीडर को, upmost, because you might have gotten the best idea what type of animals are in the ring. आप रिस्पेक्टेड अजय सर ने आपको बता ही दिया होगा, because he has been very like vigilant in the ring. उनने सारे जी। डॉग्स देखे हैं। We are very lucky to have him here and share their knowledge and experience. मोस्ट डेफिनेटली तो जी। उन्होंने मे बी आपसे बात करी होगी, एंड ही माइट हैव टोल्ड यू द एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन। तो हम इसी चीजों में अटक जाते हैं, इसका कलर इतना हो सकता था, तो व्हाट शुड बी, मतलब एक ब्रीडर, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? एक पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज पे हम कहाँ पे किस चीज को फर्स्ट लें, किस चीज को सेकंड लें, किस चीज को थर्ड, किस चीज को फोर्थ, सो दैट वी गेट अ प्लान, वी वर्क अकॉर्डिंग टू सम स्पेशल प्लान। तो जहां तक कलर की बात है, सबसे पहले आई लाइक टू से अ कोट फ्रॉम मिस्टर स्टेफनिट्स, जो हमारी ब्रीड के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा था, एनी डॉग दैट इज अ गुड वर्किंग डॉग इज द राइट कलर। तो सबसे पहली चीज वर्केबिलिटी और टेम्परमेंट कुत्ते का। उससे भी पहले, एज अ पर्सन, फॉर योर सेल्फ, आप एज अ ब्रीडर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पर्पस ब्रीडिंग का। आप किस लिए ब्रीड कर रहे हैं? आप शो के लिए, स्पोर्ट के लिए, वर्किंग लाइंस ब्रीड कर रहे हैं, शो लाइंस ब्रीड कर रहे हैं? कुत्ते का अल्टीमेट गोल क्या है? कुत्ते का गोल है, जर्मन शेपर्ड डॉग जो हमारी ब्रीड है, ये एक वर्किंग ब्रीड है, ठीक है? नाम में सीक्रेट है, शेपर्ड, नाम के अंदर ही लिखा है शेपर्ड, एक राइट? छोटा सा, यस बोलिए। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। सर एक द छोटा सी सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट, सॉरी। मैं एक कंफ्यूजन सिर्फ आपसे एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट है यहाँ पे, कि जी। वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड इज टोटल फ्रॉम द लाइंस फ्रॉम विच शो लाइंस हैव डेवलप्ड। क्या नहीं ये नहीं बात नहीं, सच आप है कि वर्किंग लाइन पहले ये से अलग थी? और वही मैं आई वाज गोइंग देयर बिकॉज ओनली। वो तो मुझे मुझे वहां बिल्कुल जाने सर, दीजिए। प्लीज। हाँ, मुझे जाने दीजिए वहां पे। खींचिए मत, धीरे धीरे चलेंगे, हाथ पकड़ के एक दूसरे का, ठीक है? थैंक यू, तो थैंक यू। सबसे पहला सीक्रेट कुत्ते के नाम के अंदर, ब्रीड के नाम के अंदर ही है, शेपर्ड। द अल्टीमेट ब्रीड इज द अल्टीमेट रीजन फॉर आवर ब्रीड इज शेपर्डिंग और pastoral वर्क। तो सुबह से लेकर रात तक कुत्ते को चलना है, घंटों तक कुत्ते को मूव करना है एक रेगुलर पेस पे। इसको जरूरत नहीं है कि ये सबसे तेज हो, इसको जरूरत नहीं है सबसे ऊंचा जंप करे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत हमारे कुत्तों के अंदर है एंडूरेंस की, कि डॉग चल सके, देर तक चल सके, और अपनी एनाटमी को बिना कॉम्प्रोमाइज करे चल सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें मॉडरेट डॉग चाहिए।
अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक साइकिल है, ठीक है? एक पहिया उसका एकदम छोटा सा है, एक बहुत बड़ा है, चलाने में मुसीबत होगी ना, बैलेंस हो जाएगा। है ना? तो एज एग्जैक्टली। नॉर्मली साइकिल क्या है, दोनों टायर, दोनों व्हील्स एक साइज के हैं और उसके ऊपर एक रिजिड फ्रेम है। एज यू पुश, आप आगे चलते हैं, है ना? अगर अगर उसका जो फ्रेम है, वो फ्रेम को हम स्प्रिंग का बना देंगे, तो संभालने में मुसीबत होगी ना, अगर रिजिड फ्रेम नहीं एग्जैक्टली। होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे डॉग्स हैं, जो साइकिल के टायर की बजाय डॉग की लेग्स हैं, प्रोपोर्शनेटली बिल्कुल। बड़ी हैं साइकिल के बॉडी के फ्रेम के मुताबिक। और रिजिड फ्रेम जो है हमारे कुत्ते की एनाटमी है, राइट? तो उसके अंदर क्या चाहिए हमें? एक सॉलिड मूविंग डॉग के लिए क्या चाहिए? जो नॉन स्टॉप कुत्ता काम कर सकता है, चल सकता है। हमें चाहिए लिम्स जो उसकी बॉडी से लंबे हो, हमें चाहिए लिगामेंट्स जो टाइट हो, हमें चाहिए वेल मसल डॉग जो ज्यादा भारी नहीं हो, जिसका हेड बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, जिसकी बैक एक्सट्रीमली कर्व ना हो। हमें सीधी बैक चाहिए, हमें वाइड बैक चाहिए, और हमें पीछे से कुत्ता के शोल्डर्स भी बड़े चाहिए और बैक भी वाइड चाहिए। तो कुत्ता आगे आराम से प्रोपेल हो सकता है। अगर आप कुत्ते का सिर बहुत बड़ा कर देंगे, या उसकी टॉप लाइन को बहुत ज्यादा स्लोपिंग कर देंगे, या कुत्ते के अंदर बहुत ज्यादा हाइंड एंगुलेशन डाल देंगे, तो कुत्ता कंप्लीटली डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। हमें एग्जैक्टली। दूसरी चीज हमें फोटोज के अलावा कुत्तों को देखना चाहिए। फोटोज में किसी को पीछे से दबा के खड़ा कर रहे हैं, या आर्टिफिशियली उसका कलर मैनिपुलेट कर रहे हैं, या उसकी एनाटमी को मैनिपुलेट कर रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, वो सिर्फ हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, वो हम किसी और को झूठ नहीं बोल रहे हैं। वी आर जस्ट लाइंग टू आवरसेल्व्स। और दूसरी चीज, जहां तक वर्किंग का सवाल आता है, जैसे कि लोग तरह तरह के काम करते हैं, वैसे ही हमारे डॉग्स भी तरह तरह के काम करते हैं। सिक्योरिटी वर्क से लेके, शुत्सुन से लेके, ट्रैकिंग से लेके, हर्डिंग से लेके, थेरेपी वर्क से लेके, सीजर अलर्ट डॉग्स, दीज आर ऑल वर्किंग डॉग्स। कुछ सर्च एंड रेस्क्यू, ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सो द गैमेट ऑफ वर्क इज रियली वाइड। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाइट वर्क वर्क है, जरूरी नहीं है सिर्फ ये आईजीपी ओबीडियंस वर्क है, जरूरी नहीं है सिर्फ ट्रैकिंग वर्क है। कोई भी काम जो कुत्ता कर सकता है, जो फिजिकली फिट है डॉग, जो ये सब चीजों में रोज में फिट हो सकता है, और मेंटली टेम्परमेंटली कुत्ता अलर्ट है, अ, उसके अंदर ड्राइव है, वो चाहता है कि वो आपके साथ एंगेज करे, आपके साथ करे। यू कैन सी द इंटेलिजेंस ऑफ द डॉग इन हिज आईज, उसकी आंखों में नजर आ जाती है, जो कहते हैं ना फायर है कुत्ते के अंदर, वो नजर आती है। जैसे आपने मुझे वीडियो एक भेजा था एक कुत्ते का लॉन्ग कोट का, जिसके साथ अजय सिंह जी खेल रहे थे। यू कैन सी कुत्ते के अंदर फायर है, कुत्ता काम करना चाहता है। फॉर्मल ट्रेनिंग कोई नहीं है, बट जेनेटिक डिजायर है। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन आवर डॉग्स। तो मतलब चाहे डॉग का कलर कैसा भी हो, जी। हम उस सकते ही कम्स फ्रॉम सर्टेन वर्किंग लाइंस और सर्टेन शो लाइन। इट्स सो बेसिकली वर्किंग जस्ट लाइंस और शो लाइंस क्या है, अब उसके अंदर थोड़ा जाते हैं। जो वर्किंग लाइंस है, इट्स बेसिकली जो लोग परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड थे, या मोस्ट 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 लाइकली जो आईजीपी परफॉर्मेंस के अंदर इंटरेस्टेड थे, उनको चाहिए हायर एंड हायर ड्राइव्स, मोर एक्यूट ड्राइव्स, कि कुत्ता बॉल को चेज करे, कुत्ता ज्यादा तेज डंबल लेके आए, कुत्ता ज्यादा तेज बाइट वर्क करे, जोर से काटे, जोर से लॉन्ग बाइट करे। सो उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ ज्यादा हायर 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 ड्राइव के लिए कुत्तों को ब्रीड किया। दूसरी साइड पे जो ये लोग जो सिर्फ शोज में अपने कुत्तों को कुछ करना चाहते थे, अगेन दोनों डिसबैलेंस पिक्चर्स हैं। सिर्फ शोज नहीं कर सकते बिकॉज वर्किंग डॉग है, सिर्फ काम नहीं कर सकते क्योंकि शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग के लिए। तो दोनों स्पेक्ट्रम्स है ब्रीड के अंदर, राइट? और 80s से पहले ऐसा कोई स्पेक्ट्रम था नहीं। देयर वाज जो ग्रे और काले कुत्ते थे, वो आगे शोज में भी जीत रहे थे। भी दे कम, बोथ द लाइंस कम फ्रॉम सेम स्टॉक, ये कोई या ऑफ अलग नहीं कोर्स, है। नहीं, बिल्कुल भी तो अलग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जी। तो एज आई नो द हिस्ट्री बिहाइंड वॉर्म नंबर आई, जी। आपने अपने ब्रीडिंग अजय सर का यूकॉन वॉर्म पटियाला, वेरी जी। ब्यूटीफुल डॉग, ड्रिवन डॉग यूज किया। तो 2018 में यूज कंटेम्पररी किया था अगर मैंने। हम यहाँ मतलब एज अ ब्रीडर्स जो इंडिया में है, वो कहेंगे कि जो फीमेल थी वो तो टोटल शी वाज टोटल वो फ्रॉम शो लाइंस, एंड जी। डॉग वाज फ्रॉम टोटल वर्क।
तो हाउ डिड यू परसुएट, आपने क्या थॉट प्रोसेस से उसको अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में लिया, एंड हाउ वर द रिजल्ट्स? आपने फर्स्ट जनरेशन में जो पपीज उनके एग्जैक्ट पपीज आए, तो हाउ वाज द लेटर देन? उस लेटर के लिए आपने क्या प्लान किया? बिकॉज आई कैन वेरी इजीली वाउच फॉर कि मैंने जितने भी डॉग्स देखे, केओस और हिम्मत या हेमी और पिस्टल और फीमेल आपकी जो पिस्टल है रानी, एंड नाला या टोबैस्को वगैरह, वो सारी की सारी दे आर फर्म, बट दे आर वेरी, जिसको हम फायर कहेंगे, हम फायर ही यहाँ पे यूज करेंगे, उनमें फायर काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टॉक जो हमारे पास है। कलर जी वैसा ही है, डिजायर्ड है यहाँ पे, एक शो लाइन जैसा, ब्यूटी वगैरह में सब जगह आगे, बट स्टिल दे आर वेरी फर्म फ्रॉम बिहाइंड, दे आर फर्म इन हाइंड, दे आर फर्म इन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस पे थोड़ा सा जी आप हमें लेके डॉग को, बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एलिफेंट इन द रूम, जी नोबडी इज इंटरमिक्सिंग। उनको लगता है कि ये जैसे लॉन्ग कोट इनटू शॉर्ट कोट प्रोहिबिटेड है, वैसे वर्किंग इनटू शो लाइन प्रोहिबिटेड है। इज देयर एसवी में कोई ऐसा रखा हुआ है दैट वी कैन नॉट ब्रीड दीज टू वैरायटीज? अब नहीं चलो नहीं जैसे भी हो, ऐसा कोई नहीं है। इट्स तो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो, और या जो कॉमन नॉर्म्स जिसको कहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस नहीं बोलूंगा, जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जैसे वो दे कीप अस इन अ बॉक्स, राइट? बट व्हेन यू गो फॉरवर्ड, आप आगे चलेंगे तो आप अपने आपको अपने उससे, वो संस्कृत में बोलते हैं कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, ओके ओके है ना? अगर आप ओके, अपने कुएं के अंदर बैठे रहेंगे, वही आपका संसार है, वही आपकी दुनिया है। कुएं से बाहर निकल के देखो, वहां पे भी बहुत दुनिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरा गोल एज अ जर्मन शेफर्ड ब्रीडर, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग? हमने नोटिस करा कि हमारा जेनेटिक जीन पूल जो है, सुनते आ रहे हैं बॉटल नेक बॉटल नेक बॉटल नेक सबसे, राइट? अब बॉटल नेक का क्या करेंगे? बाहर का ब्लड डालना है तभी खुलेगा ना बॉटल नेक। अगर आउटसाइड ब्लड अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो बॉटल नेक कैसे खुलेगा? ये 5 जनरेशन में लाइन ब्रीडिंग नहीं है, लेकिन 10वें जनरेशन में सेम कुत्ते 15 बार आ रहे हैं। तो क्या उसका, उससे कोई फायदा नहीं है, राइट? क्योंकि सेम कुत्ते के ही आगे जाके क्वांटो विनर जो डॉग है, सारे मेल्स सारी फीमेल्स जितने भी वीए ग्रुप्स में सारे डॉग्स जो हैं वो उसी के डिसेंडेंट्स हैं। कोई आउटसाइड ब्लड लाइन नहीं है। ये जो अल्टरनेटिव ब्लड लाइन बोलते हैं, बेवकूफ है। और क्या बोलूं, इससे और कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो, इज जी also can be a breeding ground from for very serious genetical problem, जैसे हाँ यूरोपियन बिल्कुल, डॉबरमैन आ गया नाउ। कोई डॉग मेरे हिसाब से 4-5 साल से ज्यादा जीता नहीं, बिकॉज दे ड्रॉप डेड वाइल प्लेइंग। उनका डीसीएम जो है जी जी जी। मतलब हार्ट। नॉट ओनली दैट, आप अभी शेपर्ड्स में देख रहे होंगे, इंडिया में भी ये काफी हद तक उन्होंने, अजय सिंह जी ने मुझे बताया था, अभी हमारी फोन पे बात हो रही थी कि आपके डॉग्स इतने ज्यादा ओवर एंगुलेटेड हैं कि आपकी पिछली टांगे खड़े होते हुए कुत्ते की फंस रही हैं आपस में। तो जी, बेसिकली दिस इज आप अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं ना। इफ यू थिंकिंग दैट दैट इज अ वर्किंग डॉग, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप अपना बेवकूफ बना रहे हैं, किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे आप। बेसिकली वी आर एड्रेसिंग ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम हियर, जी मतलब आगे जाके सीरियस होने वाली है, बिकॉज जेनेटिकल डिसऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं, एंड आई कैन फील, क्योंकि हमने भी देखा है कि ब्लोटिंग काफी ज्यादा हो रही है। दिस इज जी ऑल्सो रिलेटेड टू बॉटलनेक्स, बिकॉज लोगों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, अभी तक जी है नहीं, बिल्कुल बट बिल्कुल। ये सारी आप, आई रिमेम्बर आपने बताया था कि कोई डॉग जो होता है वो जेनेटिकली मेकअप उसका ऐसा होता है, वो ड्राइव वगैरह से डरता नहीं है, जी या ड्राइव जाना। कुछ डॉग्स होते हैं जो ड्राइव इसमें गाड़ी में जा भी नहीं पाते, बिकॉज देयर स्टोमक गेट्स अपसेट, सो इट इज जी, ऑल्सो रिलेटेड जेनेटिकल मेकअप। इसको मोस्ट डेफिनेटली दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप। तो आप देखेंगे डॉग्स, जो डॉग्स आपके जंप नहीं कर पा रहे, उनकी स्पाइन्स इतनी लंबी हैं, वो पीछे से इतने ज्यादा एंगुलेटेड है, वो मसल मास नहीं गेन कर पाते। वो कहते हैं ना, कुत्ते की कंडीशन डाउन लग रही है, वेट नहीं गेन करना, कुत्ता खाना नहीं खांदा, कुत्ते ਨੂੰ डायरिया होया रहता है ना? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ करो, ਇਹਨੂੰ ਇਹ करो। क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्योंकि आपका कुत्तों का स्टॉक ही जो, अगर आपको मेडिसिन से अपने डॉग्स की एपेटाइट और डाइजेशन रेगुलेट करनी पड़ रही है, दैट मींस यू गॉट रियली टेरिबल स्टॉक। आपके कुत्ते अनहेल्थी कुत्ते हैं, आपके कुत्तों को एलर्जीज हैं, स्किन कंडीशंस हैं, ये सब हो रही है रेगुलरली। दैट मींस आपके कुत्तों का ऑटो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। वो कॉम्प्रोमाइज क्यों है? ऑटो इम्यून सिस्टम इज द नंबर वन result of limited gene pool and inbreeding.
and limited ancestors. Is that is why your autoimmune systems are compromised. ओके अबे भाई, जी। जो वापस इस पे आते हैं, जब यूकॉन आपने यूज किया, व्हाट डिड ही इंट्रोड्यूस इन योर ब्लड लाइन? आपने क्या इंप्रूव होते हुए देखा एंड आपने तो उसको फिर आगे जाके कैसे मेंटेन करा कि आपका जो कलर थोड़ा सा उधर उधर फर्स्ट जनरेशन में आया, उसको आपने वापस रिकवर कर दिया सेकंड जनरेशन में, बट ड्राइव जो जी, आपको मिलनी थी उस पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए। तो एंड ये बड़ी मिसकंसेप्शन है ये। वो यहाँ पे भी बहुत लोगों ने बोला, वो आपको ड्राइव चाहिए थी इसलिए आपने यूकॉन से ब्रीड करा। यूकॉन से जो मैंने फीमेल ब्रीड करी, उस फीमेल के अंदर यूकॉन से ज्यादा ड्राइव थी। ओके ग्रेट। जेड जो मेरी फीमेल थी, शी हैज मोर ड्राइव देन यूकॉन हैड ड्राइव। शी वाज ओके क्रेजियर आफ्टर ग्रेट। द बॉल, शी वाज मोर एक्टिव इन ओबीडियंस, उन सब चीजों में यूकॉन से वो ज्यादा थी, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थी एक और ऑल्टरनेटिव फैमिली जिसका जो इक्वली हेल्थी है, जिसके मल्टीपल जनरेशंस को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं यूकॉन की मदर को भी जानता था, यूकॉन की ग्रैंड मदर को भी जानता था, यूकॉन के फादर को भी जानता था, और उसके आगे मैंने यूकॉन के और बच्चे भी देखे थे। तो 4 जनरेशंस को मैं फैमिली की जानता था, कंप्लीटली आउटसाइड फैमिली। आई नो कि हेल्थी फैमिली है, इसके हिप्स एल्बोज इनके अच्छे हैं, इनके टेम्परमेंट्स अच्छे हैं, इनके अंदर वही अच्छी क्वालिटीज है जो मुझे चाहिए। फिनोटिपिकली डिफरेंट है कुत्ते, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली से आते हैं। लेकिन मेरी मदर लाइन जो है वो इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे पता था कि मुझे इसमें इन डॉग्स में से जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली यूकॉन से मैंने फीमेल रखी टिबास्को, उसको एक्सरे किया, हिप्स एंड एल्बोज एकदम परफेक्ट, उसके भी हिप्स एंड एल्बोज। सो आई डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ। व्हाट माय फीमेल वाज लैकिंग वाज हैंडलर पुश, कि वो मुझे आके बार बार एक्टिवेट करे। उसको बॉल मिल गई तो वो अपने काम से काम रखती थी, फिर उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं था। एक खेल रही है, बॉल मिल गई, ओके बाय। यूकॉन की फैमिली जो थी वो ऐसी फैमिली थी कि वो ओबीडियंस का उनमें बहुत अच्छा पुश था। that these dogs wanted to work for you, they wanted to always come and do something for you, आपके लिए उनको कुछ करना है हमेशा। और वो जब मैंने टिबास्को के साथ इंट्रोड्यूस किया, जो उसकी बेटी है मेरे पास टिबास्को, तो उसके अंदर वो बहुत अच्छा वो था ओबीडियंस का, लाइक शी वांटेड टू डू ओबीडियंस फॉर मी। और ये अगेन दिस इज अ जेनेटिक थिंग कि आप काफी सारे जो वर्किंग लाइन से कुत्ते आते हैं, आप देखेंगे वो बॉल क्रेजी हैं कुत्ते, उनको एक बारी बॉल मिल गई, उसको उसके बाद उनको आपसे कोई वास्ता नहीं है, दे आर वर्किंग फॉर द बॉल। वी नीड डॉग्स दैट आर वर्किंग फॉर द हैंडलर्स, जिनको हैंडलर्स के लिए काम करना है। और ये कुत्ते भी रेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइव और ड्राइव सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं कुछ कुत्ते। हमें चाहिए कि वो हैंडलर के साथ इंटरेक्ट करे। So this is the missing piece which people in India mostly don't understand. Very few people in India are paying attention to this. कि again कुत्ते जो हैं वो हैंडलर के लिए काम करें। थोड़ा हिंदी में आगे आधे लोग उसको थोड़ा सा जी, स्किप हो जाता है नहीं तो वो उसको। हैंडलर सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, जो कुत्ता हैंडलर्स के साथ काम करना चाहता है। और ये बिना एक्सपीरियंस ये कहना या वर्ड्स में समझाना ये बहुत मुश्किल है। दिस इज यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस। एक और संस्कृत में फ्रेज है, स्पर्श विद्या, ओके जो एक और जो क्वेश्चन। छू के सीखी जाती है चीज। तो ये चीजें जो है डॉग्स के अंदर, ये ट्रेट्स मोस्टली हिंदुस्तान में लोगों को, इंडिया में, भारत में लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, कि क्या एंगेजमेंट, जो कुत्ता एंगेजमेंट के लिए पुश कर रहा है, कि उसको आपके साथ इंटरेक्ट करना है, राइट। इंडिया में क्या है, लीश लगाई, चक्कर में घुमा रहे हैं कुत्तों को, ये वर्क है, राइट। यही है ना, इसी को कहते हैं ना इंडिया में वर्किंग। वो बहुत अच्छा वर्क करता है, ये रोज रिंग में घूमता रहता है। दैट्स नॉट वर्क। वो सिर्फ आप उसकी एनाटॉमी असेस कर रहे हैं। वर्क जो है असल में क्या है, जो कुत्ता आपके साथ इंटरेक्ट करता है, आपको कुछ करने के लिए कहता है, कि अपनी बॉल लेके आ रहा है आपके पास, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है, आपको एंगेज कर रहा है, उसको वर्किंग एबिलिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द पुश फॉर द हैंडलर। वो चीज जो थी वो मुझे यूकॉन से मिली, प्लस अ कंप्लीटली आउटसाइड ब्लड, बाहर का पूरा ब्लड मिल गया फैमिली के अंदर। एंड नाउ आई कैन ब्रीड हिम बैक टू माय ओन लाइन। सो उससे नेक्स्ट जनरेशन, उसको मैंने फीमेल को जो टबास्को थी, उसको मैंने अपने मेल वेस्पर के बेटे केओस के साथ ब्रीड किया, नेक्स्ट जनरेशन। और उसके बाद जो बच्चे आए उस लिटर में से, वो दिख रहे हैं हमारे बाकी सारे डॉग्स के जैसे देखने में। तो कलर जो था वो वापस हमारे डॉग्स के जैसा हो गया। और जो पुश था ओबीडियंस का, वो यूकॉन से आया। एग्री सर। एक और चीज, एक मैं आपसे पूछूंगा, इंट्रोडक्शन जी, ऑफ अल्टरनेटिव ब्लड लाइन, जी, लाइक मतलब आपके केस में जो यूकॉन था,
क्या जी उससे लिम्स में उस पे कोई असर पड़ा? आपकी फीमेल के पहले ऑलरेडी फर्म हाइंड्स है, आई नो दैट, बट मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बिच है, उसके लूज हाइंड्स है, तो हाँ जी। एक लाइन हम ऐसा कहेंगे कि विच टिपिकली रिजेंबल्स टू प्रेजेंट टाइम वर्किंग लाइन, क्या उससे लिम्स भी हमारे स्ट्रांग हो सकते हैं? या यहाँ I'll पे give you, अगर आपको एक चीज बोलता हूँ मैं अभी। जो कुत्ते के पास भरपूर चीज है ना, जो कुत्ते के अंदर क्वालिटी, वो ही वो आगे देगा। अगर कुत्ते का कलर बहुत डार्क है तो वो डार्क बच्चे प्रोड्यूस करेगा। अगर लॉन्ग कोट है डॉग और उसके बहुत काफी थिक लंबे बाल हैं, तो आगे बच्चे भी वैसे ही प्रोड्यूस करेगा, राइट। ओवर एंगुलेटेड है अगर कुत्ता, पीछे बहुत एक्सेसिवली एंगुलेटेड है, तो उसको वैसी फीमेल के साथ ब्रीड करोगे तो वो वैसे ही ओवर एंगुलेटेड बच्चे देगा। ठीक है, देखा ही होगा ये तो, आपने काफी टाइम से आप ब्रीड कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा ये अभी तक, राइट। एग्जैक्टली सिमिलरली, एग्जैक्टली जो बहुत ड्राई एंड फर्म डॉग है, जो जेनेटिकली ड्राई एंड फर्म डॉग है, जिसका जेनेटिकली मसल मास काफी ज्यादा है, और जिसके अंदर टेनासिटी और ड्राइव काफी ज्यादा है, उसको आप अपनी फीमेल के साथ ब्रीड करेंगे तो वो वही चीज उनको देगा। ओके। सो यस, इन शॉर्ट जो आंसर है, अगर आपको फर्मनेस इंक्रीज करनी है अपनी डॉग्स की, तो आपको फर्म डॉग्स ढूंढने पड़ेंगे ब्रीडिंग के लिए। ओके, वेल वो लेटर पार्ट में मैं आपसे लास्ट में डिस्कस कर लूंगा फॉर जी ऑल्टरनेट ब्लड लाइंस वेयर। तो मेरा और एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे है, जो ब्रीडिंग है, जी लाइक वी हैव टू मीटिंग फॉर ए ब्रीडिंग, तो जो ब्रीडिंग हम करा रहे हैं उस वक्त क्या एक ब्रीडर के जहन में क्या होना चाहिए? इज इट कि हमें सिर्फ कॉम्पेंसेटरी फीचर्स देखने हैं, या जैसे आपने अभी बताया, आपने यूकॉन की पिछली जो उसकी पेरेंटल लाइन है या मदर लाइन है वो भी जानते थे, उसने आगे कैसे बच्चे दिए वो भी देखे। एक ब्रीडर को एक ब्रीडिंग करते वक्त क्या क्या दिमाग में रखना है? इज इट शुड ब्रीडिंग बी बेस्ड ऑन compensatory features only of two animals which are to be mated, or genotype, and also what they are uh, like what they are throwing in their progeny, what they are prepotent into? प्लीज इसको थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि एक ब्रीडर जब ब्रीडिंग के बारे में सोचता है कि मैंने ये दो जानवर ब्रीड करने हैं, उसने सिर्फ जी। कॉम्पेंसेटरी फीचर्स या उसने बैकग्राउंड भी देखना है, और ये भी देखना है कि वो प्रोड्यूस कैसा कर रहे हैं? थोड़ा सा तो इसको एक्सप्लेन। उ, उससे जानने से पहले ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें। जी आपके जी। ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए, कि आप ट्रेट्स पहले अपने दिमाग में डिफाइन कर लीजिए कि आपको, आपके सामने जो डॉग है, यू ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट्स विद वन फीमेल, राइट। आप अपनी फीमेल देखिए जो आपके सामने है, और बिल्कुल अपने आप से झूठ बोले बिना, बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कि मेरी फीमेल में क्या क्या कमियां हैं, एंड व्हाट वुड आई लाइक टू इम्प्रूव। इसके अंदर क्या है, ये क्या लेके आ सकती है। और फिर देखिए उसके पेरेंट्स को और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को, कि वो क्वालिटीज उनके अंदर भी थी या नहीं थी जो आपकी फीमेल में है। ओके। और जो कमियां आपकी फीमेल में है वो उसके पेरेंट्स, और ऑनेस्टली यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को झूठ बोलते रहेंगे कि मेरी तो कुत्ती जी, इससे बढ़िया कोई कुत्ती नहीं है, ये तो सबके छक्के छुड़ा देगी, इससे बढ़िया तो है ही नहीं, ये तो सारे शो जीत जाएगी, अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, आप वहीं के वहीं घूमते रह जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि आपकी फीमेल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन लुक बैक, उसकी पेडिग्री में देखिए उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर वही प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू होती जा रही हैं, तो मोर देन लाइकली वो आगे जाके भी वो प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करेगी अपने बच्चों में। तो आपको जो पार्टनर ढूंढना है, वो उन चीजों को कॉम्पनसेट करने के लिए ढूंढना है। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू सिलेक्टिंग मेल्स, की ये यार शो नहीं जीता, ये अच्छा नहीं है कुत्ता, और यार शो जो जीत गया उसके अंदर भी वही प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए आप जाके उसको ब्रीड कर रहे हो। तो आपके बच्चों में भी ऑब्वियसली वही प्रॉब्लम्स आएंगी ना। जैसे शॉर्ट फोरलिम्स मैंने नोटिस किए इंडिया में, अगली टांगे डॉग्स की बहुत छोटी हैं इंडिया में, जो जीत रहे हैं, जो जो जितने भी फोटोज वगैरह में या वीडियोस में मुझे नजर आए, हाइट टू डेप्थ प्रोपोर्शन सारे डॉग्स की इनकरेक्ट है। लिटरली एवरी डॉग हैज इनकरेक्ट हाइट टू डेप्थ प्रोपोर्शंस इन इंडिया। ऑफ द ओपिनियन कि मेरा एक डॉग, आई विल नॉट डिस्कस द नेम एंड ऑल, मेरा एक अपना पर्सनल डॉग मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कुछ टाइम पहले, आई वाज ओके जी दैट chest depth to ratio of height is roughly, I guess, 47 and 53, but you श्योर। again corrected me, it should be total 45 55 is जी खासकर लॉन्ग कोर्स में ये प्रॉब्लम है कि फोर राउंड काफी छोटी है। नहीं, लॉन्ग कोट स्टॉक तो कोट सब में ही प्रॉब्लम है इंडिया में, मोस्ट, और इवन जर्मनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
व्हेन यू लुक एट द मेल्स, सारों की छातियां डीप हैं, सबकी अगली अगली टांगे बहुत छोटी हैं। अगर आप उन्हीं कुत्तों को ब्रीड करते रहेंगे, और वो सब एक ही फैमिली से आ रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे 2 जनरेशन पीछे जाके, अगर आप उन्हीं कुत्तों को आगे ब्रीड करते रहोगे क्योंकि वो जीत रहे हैं, तो लाजमी है कि आपके आगे जाके बच्चों में भी वही प्रॉब्लम आएगी। एंड नॉट ओनली दैट, आपने जेनेटिकली फिक्स कर लिया वो प्रॉब्लम अभी अपने कुत्तों में। And like you had said earlier also, 45, 55 is totally, इसके साथ कोई compromise नहीं हो सकता. This should be 46, 51 या 46 and this ये इसमें कोई change नहीं हो सकता. जैसे जी। मैंने बताया था कि यहाँ चल रहा है, बट नहीं तो वही, जो आप अपने आपने आप को झूठ बोल रहे हैं। अगर आप वो, इफ यू ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, तो राइट? और आंसर इज कि हमने कॉम्पेंसेटरी फीचर्स भी देखने हैं, बट उसके साथ साथ हमने उसका जेनेटिकल मेकअप देखना है कि उनकी फैमिली कैसी आ रही है. वी हैव टू लुक एट बोथ डेफिनेटली द यू हैव टू फैमिली. रिसर्च द जेनेटिक्स, आप पेडिग्रीज को स्टडी कीजिए। जीनियोलॉजी तो आप देख ही सकते हैं कि कुत्ते कहाँ से आ रहे हैं। आप उनकी उनकी फोटोज और वीडियोस भी रेडली अवेलेबल है आज की डिजिटल एज में। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये जी। आप थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. जी। How important it is to have a definite breeding plan or pattern in breeding program of yours? Because what everybody, like most of my colleagues, most of my friends in India, हमारे पास इतना exposure नहीं है, इतने स्टडी के लिए हमारे पास इतना जराए नहीं है कि हम वहां से पढ़ सके. पर्टिकुलरली मी, आई कम फ्रॉम अ प्लेस कि जहाँ पे और शायद कोई इतना एक्सपोजर नहीं है ब्रीडिंग के साथ में, या मतलब डॉग स्पोर्ट्स के साथ में. तो उस बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ब्रीडिंग प्रोग्राम जो ऑलरेडी माइंड में रखना है कि इस लाइन से अगर मैं ये चीज ले रहा हूँ, आगे जाके इस जनरेशन को मैंने कहाँ ब्रीड करना है टू गेट दिस, ये कितना एक इम्पोर्टेंट बनता है. बिकॉज most of friends, most of the people, what they do, they get a nice bitch, made it to a good dog, get a litter, then वहां से कुछ रख लेते हैं, then again made it to a readily available or newly freshly available dog. ये this is what actually on ground हम कर रहे हैं, ये including इंडिया me. की बीमारी है, ये इंडिया की बीमारी है। मैं 90s में और अर्ली 2000s में मैंने भी इंडिया में डॉग्स ब्रीड किए। लेट 90s और अर्ली 2000s में जब मैं इंडिया में था, और ये मेरे से पहले भी था। मेरे टाइम में भी यही था, और अब आपके टाइम में भी यही चल रहा है। जो नया इंपोर्ट आता है, हाल मे भी आपके ब्रेड इंडिया आपका कुत्ता 10 गुना ज्यादा बेटर होगा। सारे जाएंगे अपनी ऐसी तैसी कराने नए इंपोर्ट से ब्रीडिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे बेचने हैं। अगर आप इस लॉजिक से ब्रीडिंग करोगे, तो कभी आप अच्छे डॉग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर वन, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द ब्रीड स्टैंडर्ड अगेन, आप सिर्फ इंपोर्ट्स को चेज कर रहे हो, आप ट्रेंड्स को चेज कर रहे हो। और ट्रेंड्स जैसे जैसे जजेस बदलते जाएंगे, वैसे वैसे कुत्ते बदलते जाएंगे, क्योंकि हर किसी की का टेस्ट डिफरेंट होता है। आपका कभी अपना टाइप ही नहीं बनेगा अगर आप लोगों की पसंद के कुत्ते ब्रीड करते रहोगे। तो सबसे पहले इसलिए जरूरी है, यू हैव टू फाइंड इन योर हेड व्हाट यू थिंक इज राइट। अगर आपको एक बारी वो पल्ले चीज पड़ गई कि क्या कुत्ते अच्छे हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं डॉग्स, और वही मुझे अनकॉम्प्रोमाइज वे में ब्रीड करने हैं डॉग्स, तो फिर आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज आपने अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट कर ली है। कि आपको, मुझे स्ट्रेट लिम्स चाहिए, कुत्तों की टांगे सीधी होनी चाहिए, उनकी पीठ सीधी होनी चाहिए, उनमें टेम्परमेंट होना चाहिए, उनमें ड्राइव होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज हैं डॉग्स के अंदर। तो देन यू देन पीपल कैन ट्रस्ट कि दे कैन फाइंड दैट टाइप ऑफ डॉग विद यू। आज मेरे पास काला कुत्ता है, कल मेरे पास ये बड़ा रेड ब्लैक डॉग है, परसों मैं स्टेबल ले आया, उसके नेक्स्ट दिन मैं ऐसा कुत्ता ले आया जिसकी टांगे आगे से वो उछाल उछाल के चलता है, नेक्स्ट वीक में एक और डॉग ले आया। अगर आप ये करते रहोगे, दुकान लगा के रखोगे डॉग्स की, तो आप कहीं नहीं जाने वाले। यू कैन It आइदर is very कलेक्ट important. डॉग्स और ब्रीड गुड डॉग्स। It is very important to form a definite breeding program, और आपको जी। एक्चुअल कहाँ पे आपका ब्रीडिंग स्टॉक कर रहा है, उस हिसाब से ब्रीडिंग करनी है. जी, दिस इज. मोस्ट डेफिनेटली। In my breeding program, I can just share with you, can only talk about predictability of results with consistency. अगर आप consistently same type के dogs नहीं यूज कर रहे हो, तो कभी आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम में predictability नहीं आएगी। मैंने कैजुअली भी आपको ये क्वेश्चन काफी बार पुट ऑन किया है कि आपके जितने भी ब्रीडिंग स्टॉक है, चाहे हेमी है या केओस है या पिस्टल है या बाकी डॉग्स है,
उन सब के जो हेड हैं, आई डोंट नो वेदर वी कैन डू दैट और नॉट, आप अगर उनकी एक पिक्चर जैसे हेड प्रोफाइल की पिक्चर डाल दें साथ में, दे लुक जी, एग्जैक्टली लाइक ऑफ द सेम फैमिली। बहुत कंसिस्टेंट उनका मतलब कानों का डायरेक्शन, एक्सप्रेशन सब कुछ सेम टू सेम। क्योंकि मैंने मतलब जब भी बहुत। डॉग्स ढूंढे ब्रीडिंग के लिए जब भी मैंने डॉग्स ढूंढे, मैंने हमेशा पहले कुत्ते ढूंढे, उसके बाद उनकी फैमिलीज देखी। I'm not interested in a dog's family. I'm not interested in a family unless I like a dog first. I will only look at a dog's pedigree once I'm in love with that dog. I could care less about the pedigree because it doesn't mean anything. अगर आपको सामने नजर नहीं आ रहा कुत्ते में कुछ, तो पेडिग्री क्या धनिया लोगे आप पेडिग्री का? कुत्ता भी तो होना चाहिए ना सामने। जी ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। जी, लास्ट में जो परसों हमारा इंटरेक्शन था आपके साथ में पटियाला और जीएसडी चैप्टर से, जी, तो वहां पे अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम एक शेयर किया था, द जी। लाइन, जहाँ से वेस्पर थी एंड वेस्टा और भी एक फीमेल थी, आई गेस मेरे इसमें होगा, तो अगर वो हम वेस्पर, शेयर कर वेस्टा, रोमा, मोते। थोड़ा सा उसको अगर आप एक्सप्लेन करें, बिकॉज उसको एक्सप्लेन करने की नीड है, कहाँ जी, से क्या चीज यू प्रिडिक्टेड दैट एंड आफ्टर दैट आपने कौन सा लाइन यूज किया, क्या हम उस एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट, आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हम उस पर एग्जैक्टली चल सकते हैं अनलेस एंड अनटिल, और वी हैव टू डेवलप अवर ओन प्रोग्राम बाय सीइंग द डॉग, जैसे आपने अभी बोला इंडिविजुअली आपने डॉग को बहुत जरूरी देखना है, तब तक उसकी फैमिली किसी काम की नहीं है जब तक आपने पहले इंडिविजुअल स्पेसिमेन को नहीं देखा। नहीं तो तो आप आई डोंट नो, अगर आप। ब्रिंग दैट ऑन, हाँ जी। कैन वी ब्रिंग दैट ऑन, कैन वी ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, वो जो शेयर किया था आपने। I'll have to pause the recording. Let me, because I'll have to find it. So if you could give me a second. श्योर श्योर। All right. So हम आ गए अभी यहाँ पे। आप देख सकते हैं स्क्रीन मेरी। श्योर श्योर एग्जैक्टली। तो मेरी ब्रीडिंग का मैंने फिलहाल ऑलवेज मेरा प्लान ये था, फिनोटाइपिक सिमिलैरिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और द मेन गोल्स एंड डिजायरेबल ट्रेट्स थे मेरे लिए। ट्रेनेबल डॉग्स, resilient dogs with good character that live long healthy lives. ये नहीं कि 4 साल में मर रहे हैं, 5 साल में मर रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए जो कुत्ते हेल्थी रहें और स्ट्रांग रहें सारी उम्र। ये तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये डॉग सिलेक्ट किया, बोबो फॉन अलर्ट। जो ये था डॉग, इस कुत्ते का बॉडी टाइप जो था, टेम्परामेंट जो था, ये सब मुझे बहुत पसंद था डॉग का। ही वॉज अ वेरी गुड डॉग, जो मूवमेंट बहुत अच्छी थी, साइज बहुत अच्छा था। एवरीथिंग, दिस डॉग हैड एवरीथिंग, प्रोपोर्शंस अच्छे थे, एवरीथिंग वाज ग्रेट। और मदर लाइन जो थी मुझे पसंद, वो थी इडोल होल्ड कैम्परहोफ की, मुझे पसंद थी बिकॉज आई लाइक द कलर। अगेन प्रोपोर्शंस देखें, प्रोपोर्शंस कुत्तों की सिमिलर है, दोनों कुत्तों की, दोनों का टाइप कुत्तों का सिमिलर है एज फार एज द बॉडी प्रोपोर्शंस गो। और इसमें और ब्लैक पार्ट्स थे। तो इडोल की मैंने एक बेटी बोबो के साथ ब्रीड करी, और एक नहीं, मैंने 2 बेटियां ढूंढी इडोल की, और उन दोनों को मैंने बोबो के साथ ब्रीड किया। पहले लिटर में से मिली मुझे वेस्पर और वेस्टा, और दूसरे लेटर में से मिली मुझे रोमा। ये तीनों बोबो की बेटियां हैं, और ये तीनों मेरी वीए फीमेल्स हैं। चौथी मैंने फीमेल जर्मनी से खरीदी, मोते फ्रॉम सुंटलस्टाइन। ये उसके अंदर वो पेडिग्रीज थी सारी जो मुझे चाहिए थी। इसकी फीमेल, पहले मुझे फीमेल बहुत पसंद थी ये। इसमें ड्राइव, दुनिया भर की ड्राइव थी, बॉल ड्राइव थी, हेल्थी फीमेल थी ये कंप्लीटली। टेम्परामेंट इसका बहुत अच्छा था, और एकदम ड्राई एंड फर्म, और आप देखेंगे एकदम परफेक्ट फोर हैंड था फीमेल का। लेकिन ये कोई जीतने वाले कुत्तों में से नहीं थी। ये नहीं था कि इसका बाप यहाँ भी ये बना या वहां सीगर बना। इसकी मदर भी विनिंग फीमेल नहीं थी। तो दैट जी। बट दे वर ऑल एक्सलेंट डॉग्स। तो वही मैंने कहा, अपना जो जहन में से वो दोनों चीजें डिवोर्स कर दीजिए, अच्छे कुत्ते और जीतने वाले कुत्ते, दे आर नॉट नेसेसरली द सेम डॉग्स। जी। तो इसके बाद बोबो और इडोल की कॉम्बिनेशन में से मुझे मिली वेस्पर और वेस्टा। वेस्पर को मैंने आगे एक जारो के बेटे से ब्रीड किया, तो मिली मुझे टीग्रा। टीग्रा को आगे मैंने ब्रीड किया मेम्फिस के साथ, जो एक जर्मनी में वीए डॉग था। वो वीए उसके बनने से पहले मैंने उसको ब्रीड किया, जब वो यंग क्लास से बस 2 साल का हुआ था। मेरा उसके पहले लिटर्स में से एक लिटर मेरा था, और उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली चाइना बिक गया। तो उसकी 2 बेटियां थी, नाला और नवारा। अगर आप देखेंगे टाइप दोनों फीमेल्स की बहुत सिमिलर है।
दोनों बहनों की, और यही टाइप है इनकी मदर जी की, और यही टाइप है उनकी मदर की। तो मैं हमेशा अपनी टाइप के ही डॉग सेलेक्ट कर रहा हूँ ओके। जो उस पेडिग्री में। फिनोटाइप बहुत जरूरी है जो कि अपनी वो। जो अपनी मदर की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं कुत्ते, मैं वही रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे वही कुत्ते चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। और आप अगली जनरेशन में भी जाके देख लीजिए, कलर अगर अलग है तो उसकी अलग बात है, लेकिन जो बॉडी की टाइप है, ये तीनों कुत्तों में, पांचवी जनरेशन में भी जाके कंप्लीट आउट क्रॉस के साथ, लुपिन की बेटी है फिदा, जी जी थ्रू जी। नाला, but the body type is exactly the same. Height to length proportions, height to depth proportions, skull proportions, they're all exactly the same. या तीनों कुत्ते देखिए, जी। आप अपोलो देख रहे हैं, एटलस देख रहे हैं और फिदा देख रहे हैं। फिदा और एटलस जो है दोनों लूपिन के बच्चे हैं, अलग अलग माओ से, तो बट बॉडी टाइप एग्जैक्टली सेम है। समहाउ अगर हम फ्रेम में फुल फोटो लाते इसकी लुपिन की, नोबडी विल लाइक बिलीव कि ये लुपिन के बच्चे। हाँ, कैन यू जी, जूम इट आउट, जूम इट, दैट्स द मैक्स आई बिकॉज विल ही। डू। ओके ओके ओके। जी, तो और वहां से जो हमारी वो मोते के थ्रू फैमिली थी, जेड की, जेड वाज द कैन फीमेल दैट यू। आई ब्रेड टू यूकॉन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते ओके हैं, we'll go to the next slide. So this is the first family. This फाइन। was Vesper. This was one of my first VA females. इसने दो मेल के साथ प्रोड्यूस करी, एक करी दिस वाज अ SG1 फीमेल इन अमेरिका, कियाना, एंड ओके देन फ्रॉम अ डिफरेंट लिटर शी प्रोड्यूस टीग्रा। टीग्रा हैड आउटस्टैंडिंग टेम्परामेंट, आप प्रोपोर्शंस देख लीजिए, टांगों की प्रोपोर्शंस देख लीजिए, जी जी हाइट जी डेप्थ देख लीजिए फीमेल की, हाइट टू लेंथ देख लीजिए फीमेल की। जी। उसके बाद आप देख सकते, उसके बाद आप उसकी दोनों बेटियां देख सकते हैं, अगेन सेम हाइट टू डेप्थ, हाइट टू लेंथ प्रोपोर्शंस, एक्सप्रेशंस। आगे आप उनके बच्चे देख सकते हैं, गागा। गागा और अपोलो। दूसरी साइड पे उसी फीमेल से कियाना, वेस्पर की बेटी, जो अमेरिका में यूथ सीक्रेट बनी थी 2014 में, उसी के आगे उसकी बेटी, एक और जनरेशन आगे जाके। You have इस also bred Strider numerines to Quest, is it? कौन जी? Both Strider numerines to Quest, कौन is it? कौन कौन कौन? Numerines was met दोबारा to आपकी met. आवाज नहीं आ रही मुझे। Audible to you? नाउ यूर ऑडिबल। सो आस्क अवे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ओ स्ट्राइडर न्यूमराइंस एंड, पिस्टल। सॉरी मैं, एंड पिस्टल, यू मेटेड जी पिस्टल टू ओ स्ट्राइडर एंड वी गॉट क्वेस्ट। जी ओके, सो ओ स्ट्राइडर मोटे, ओके, कंप्लीटली डिफरेंट ब्लड लाइन्स है। जी। और एंड मोटे वाज ब्रेड टू कैरी। Motte was bred to, no. I have no Gary children in my house. Motte was bred to a dog named Granit from Oosterbergertal, who was a son of Fulz and Varedo. And the mother line ओके came over Negus Holtkemperze. ओके ओके And this was the representative type of Strider. ओके। जी। तो और केओस Strider को हम देख मैंने सकते अपनी, हैं। जी, केओस इज आउट ऑफ, आफ्टर थोड़ा सी Chaos is out of my female Vesper. वेस्पर एंड। Was a male I bought from Germany named Kerry. ओके, जी देन कैरी वाज केओस, यू मेटेड टू रोमा। जी ओके, फ्रॉम देयर वी गॉट हिम्मत एंड चैनल, दे आर राइट नाउ विद यू। जी। ओके, तो मेरा और आप क्वेश्चन, मोते, मेरा आपको मैं क्वेश्चन ये पहले था। एक मिनट बताता हूँ, ये मोते की जो फैमिली है, मोते की फैमिली जा रही है आगे जेड के साथ। ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेम्फिस की बेटी थी ये, नाला पहले, और ये दोनों इसकी बेटियां हैं डिफरेंट फादर से, लूपिन से सर और केओस से, ये दोनों बेटियां हैं, राइट। गागा इज फ्रॉम केओस एंड फिदा इज फ्रॉम लूपिन। बट आप हाइट टू लेंथ प्रोपोर्शन देखेंगे दोनों की, नेक के एंगल्स देखेंगे दोनों फीमेल्स के, हेड की प्रोपोर्शंस देखेंगे, हेड का साइज देखेंगे, दे प्रीटी मच एग्जैक्टली द सेम। सॉरी, तो सॉरी बेटा लाइन। ये क्वेस्ट की फैमिली, ये क्वेस्ट की फैमिली, तो ये वेस्पर की बहन थी वेस्टा। वेस्टा को मैंने इस मेल के साथ ब्रीड किया था जर्मनी में, डास्टी। ओके। ये इसने प्रोड्यूस किया पिस्टल को। पिस्टल के ग्रेट। 1 लीटर में से आई केओस के साथ नूरी, दूसरे लीटर में से जी। आया क्वेस्ट स्ट्राइडर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं स्ट्राइडर से। ये फीमेल है वेस्पर, वेस्टा, रोमा एंड मोते। इनमें काफी जी सिमिलरिटी थी टाइप में। दैट्स वाई जी काफी सारा जो आपका ब्रीडिंग प्लान है स्टार्ट हुआ। जी। मैंने फीमेल्स जो सिलेक्ट करी अपनी ब्रीडिंग की भी, और जो बाहर से भी मैंने ली, मैंने जो उनकी बेस लाइन जो क्वालिटीज थी वो एग्जैक्टली सेम थी। उनके लिम्स सारे सीधे थे, उनकी प्रोपोर्शंस जी। एकदम करेक्ट थी, वो बिल्कुल एग्जैजरेटेड नहीं थी, और उनके सबके टेम्परमेंट्स बहुत अच्छे थे। हाँ। And these were the qualities I was looking for in all my dogs. And then when I went on to breed them, I made sure I bred them to the dogs who had similar qualities also. क्योंकि अगर आप एक्टिवली किसी चीज के लिए ब्रीड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उस चीज के अगेंस्ट ब्रीड कर रहे हैं। अगर ओके। आप एक्टिवली अच्छी बॉडी प्रोपोर्शंस के लिए ब्रीड नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे बॉडी प्रोपोर्शंस वाले कुत्ते ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप करेक्ट बॉडी प्रोपोर्शंस के अगेंस्ट ब्रीड कर रहे हैं, इफ दैट मेक सेंस। अब ये देखिए, रोमा सर। के 2 बच्चे हैं, रानी जी। जी। और मैनी, दोनों ही रोमा के बच्चे हैं, डिफरेंट। रानी है इस कुत्ते से, मनोलो जो मेरी ब्रीडिंग का था, और हिम्मत जो है ये केओस का बेटा है। अगर आप बॉडी टाइप देखेंगे दोनों की सेम बॉडी टाइप है, डिस्पाइट देयर फ्रॉम देम बीइंग फ्रॉम डिफरेंट फादर्स। ऊपर पर्टिकुलरली मदर है। लाइक दिस, पर्टिकुलरली लाइक देयर हेड प्लेन्स। मैंने इससे पहले भी पॉइंट आउट किया हुआ है आपको, जी बिकॉज हेड प्लेन्स ऐसे देखने को नहीं मिलते। परफेक्ट 50-50 रेशो में इनका हेड टाइप। या बट एंड दिस इज, क्योंकि ये एक्टिवली मैं ब्रीड कर रहा हूँ इसके लिए, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर डॉग्स लाइक हेड्स लाइक दिस। जी। जी। नहीं, हमें बता दिया था, अजय सर ने एक्सप्लेन किया था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव विल हैव टू इवेंचुअली डील विद द डोम हेड और मोर्स जी प्रॉब्लम। जी। दैट फैक्ट आई वांट तो आई ये वांट अजय टू। सिंह जी का कुत्ता है यूकॉन, जिसको मैंने ब्रीड किया था। बट ही लुक्स इससे, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी। जी ही लुक्स डिफरेंट हाँ, ही इज फ्रॉम डिफरेंट, द। ही इज डिफरेंट, इसी की बात कर रहे थे ना। इस फीमेल के साथ ब्रीड किया था, ये है जेड। जेड के साथ ब्रीड इसको किया है थोड़ा उसको। सा थोड़ा सा हमें पर्टिकुलरली समझाएं, जब आपने जेड को इसके साथ मेट किया, व्हाट वे द उनमें से कौन कौन से बच्चे आए। जरूरत थी मुझे जेड को, इसलिए मैंने यूकॉन के साथ ब्रीड किया कि मुझे दिमाग में था कि मुझे ब्रीड करनी है फीमेल जो स्लाइटली लॉन्गर है, और जिसका फोर हैंड एकदम परफेक्ट है। प्रोपोर्शंस, फोर हैंड प्रोपोर्शंस, फोर हैंड एंगल्स और हाइट टू डेप्थ प्रोपोर्शंस एकदम परफेक्ट चाहिए थी मुझे यूकॉन से ब्रीड करने के लिए। बिकॉज आई न्यू आई वुड फेस अ चैलेंज वहां पे, कि मेरी प्रोपोर्शंस में मुझे प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज यू कैन सी बिगर डीपर डॉग, राइट। He's a very good looking dog, but he has his challenges. तो उसके अंदर से ये फीमेल प्रोड्यूस हुई टबास्को। आप देख सकते हैं इसकी प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट टू डेप्थ प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम नहीं है, हाइट टू लेंथ प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम नहीं है। शी हैज अ करेक्ट अंडरलाइन, शी हैज एक्चुअली गॉट अ वेरी लॉन्ग अंडरलाइन। हेड प्लेन्स में प्रॉब्लम नहीं है, एंड द कलर मार्किंग्स आर वेरी सिमिलर टू ऑल आवर अदर डॉग्स स्टिल। बाल थोड़े छोटे थे इसके, ओके। लेकिन दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फीमेल आई केप्ट। ओके। ओके। अभी बाल भी ओके। ठीक दिस हो इज गए। टोबैस्को मेटेड टू केओस। जी, फाइन। 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 2 generations, literally 2 generations. Now यू I हैव have a रिटेन योर completely outside family. यू हैव रिटेन योर हेड टाइप बैक। जी, exactly. ओके।
तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है एक कंप्लीटली डिफरेंट डॉग को लाके अपनी ब्लड लाइन में, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना हमें टैबू लग रहा है या जितना हमें ये डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप सिलेक्ट ठीक डॉग्स के लिए, करेक्ट डॉग्स के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप हमेशा अलग अलग टाइप के कुत्ते रख रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। देन मेरे फ्रॉम मेरे ग्रेट, भी हाँ जी। बिल्ली वापस लाई है, वो बिजली थी जो इससे पहले थी, टोबैस्को की जी बेटी बिल्ली। और जी। आई मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड a little longer group on that female. शी इज 11 months old in the picture. Okay, okay, okay. And what does croup mean? मुझे ये बताओ आप पहले। Sir, it looks that the Anglishan and जो नहीं, क्रूप जहाँ होता क्या है पहले ये बताओ। एंगुलेशन एंगुलेशन को गोली मारो, मुझे क्रूप क्रूप बताओ अब क्या होता है। sir, according to my knowledge, group is the part where the this above the loin area. चलो मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो। जहां आपका हिप खत्म होता है और आपकी टेल शुरू होती है, उसके बीच Above का the जो loin. एरिया है उसको क्रूप बोलते हैं। Okay. राइट? क्रूप का फंक्शन क्या होता है? जी। बताइए ना, क्रूप का फंक्शन क्या होता है? धूप में मसल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं बैक फोर्स को, जब डॉग मूव करता है उनको कैरी करके फॉरवर्ड। बैलेंस। बैलेंस। सिंपल एक वर्ड का आंसर है। क्रूप का पर्पस है बैलेंस। ओके। राइट? एंड एवरीथिंग इन द जर्मन शेफर्ड, ये वही आप जो कह रहे थे ना, बाल की खाल उतारते हैं आप हिंदुस्तान में, कान की शेप ऐसी है, कुत्ते का ये ऐसा है, कुत्ते का वो ऐसा है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हेन यू look at the trees and you forget about the forest. You have to look at the big picture. You have to look at the big three big things: is height to length proportion, height to depth proportion, and balance of the dog. Is the dog balanced? Is the forehand balanced with the rear? Is the height of the dog balanced with the length of the dog? And is the cavity or the chest cavity of the dog balanced with the height of the dog? ये तीन चीजें अगर आपकी बैलेंस में है, क्रूप अपर आर्म कुछ मायने नहीं रखती। थोड़ा क्रूप छोटा होगा, अपर आर्म छोटी होगी, स्टीप होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योर डॉग विल मूव। अगर कुत्ता बैलेंस होगा तो कुत्ता मूव करेगा ही करेगा। तो चीज को आगे लेते हुए मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे चाहूंगा। कितनी जी। जनरेशन लगती है एक डिजायरेबल ट्रेट को लाने में और एक अनडिजायरेबल ट्रेट को भगाने में, कितनी जनरेशन अगेन, लगती है? बिकॉज अगेन डिपेंड करता है क्या अनडिजायरेबल। ये कोई जिसका कोई हार्ड। वी आर ऑलरेडी इम्पेशेंट पीपल, एक ब्रीडिंग में तो जी ठीक नहीं होगा, दैट इज अंडरस्टूड। जी। सो हाउ मेनी आप जनरेशन, व्हाट इज योर ओन एक्सपीरियंस, ब्रीडिंग एक्सपीरियंस? सो यू केम टू दिस प्लेस, जिस चौराहे पे आप पहुंचे हैं, एक सेकेंड। ओके, ओके, वी आर बैक। सो आप जिस चौराहे पे पहुंचे हैं या जिस मंजर पे अभी आप पहुंचे हैं, बहुत दूर से धक्के खा खा के पहुंचे हैं वहां पे, राइट? एकदम से टेलीपोर्ट होके आप दूसरी तरफ कैसे पहुंच जाओगे? वापस तो मुड़ के जाना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। अगर पंजाब छोड़ के ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच गए हो, गाड़ी वापस मोड़नी पड़ेगी ना पंजाब आने के लिए। जी जी जी। तो दैट्स द होल पॉइंट। आप, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो जाके फिर आप कोई और हॉबी कर लीजिए। ब्रीडिंग आपके बस की नहीं है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट because you're dealing with livestock, and of course things can go wrong and you have to course correct. आई ब्रॉट अप दिस क्वेश्चन क्योंकि हम मतलब people like me easily get disheartened when we don't get the desirable results in our one breeding. जी। That's why I brought forward this question कि ताकि आप बताएं कि इसमें कितने लग सकते हैं, हाउ मेनी मैं कहा, जनरेशन अगर इट अगर कुड। आपको शॉर्ट टर्म चीजें करनी है ना तो फिर आप वीडियो गेम्स खेलो, कुत्ते पालने छोड़ दो। एक मूट आंसर अगर आपका हम ले, एटलीस्ट 2 or 3 ब्रीडिंग इट टेक्स टू गेट सम I I डिजायरेबल ट्रेट can और। I cannot answer that for you because I don't have the dogs that you have, right? It all depends on the dogs you have in front of you and the dogs you choose to breed them with. अगर आप वही कुत्तों के साथ ब्रीडिंग करते रहोगे, कहेंगे यार कुत्ते मजा नहीं आ रहा, यार ये चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, पर कुत्ते मैं सेम ही ब्रीड करता जा रहा हूँ। इंसैनिटी की डेफिनेशन क्या है? डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप वही चीजें दोबारा दोबारा करते जाओगे
तो रिजल्ट्स डिफरेंट कैसे आएंगे? सर और कोई भी लेट्स आप मूव नई चीज करोगे, कोई भी नई चीज करोगे, वो शुरू में मुश्किल लगेगी। जैसे जैसे उसके ऊपर आप एक्सपैंड करोगे या बिल्ड करोगे, जो भी कोई नई स्किल आप सीखते हो, शुरू में मुश्किल लगती है, राइट? एंड देन एज यू स्टार्ट गेटिंग बेटर एट इट, इट डजंट गेट इजियर, यू जस्ट गेट बेटर एट इट। ब्रीडिंग इज एग्जैक्टली। एग्जैक्टली द सेम। अगर आप नई डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, नाउ यू आइडेंटिफाइड कि आपको प्रॉब्लम्स है, आपकी फोर आर्म्स की आपको लेंथ करेक्ट करनी है, या आपको टेम्परामेंट इंक्रीज करना है, या आपको अपनी हाइंड एंगुलेशन करेक्ट करनी है, तो आप ड्रास्टिकली डिफरेंट कुत्ते को यूज करोगे जो ये चीजें दे सकता है। तो उसको रिकवर करने के लिए जो आप नेक्स्ट जनरेशन रखोगे, उन क्वालिटीज के साथ रखो एंड ट्राई एंड कीप इट विद द क्वालिटीज ऑफ द पपी जो आपकी टाइप का है, राइट? अगर आपको पर्टिकुलर कलर पसंद है या बॉडी शेप कोई पसंद है, बॉडी टाइप पसंद है डॉग की, कीप अ पपी फ्रॉम दैट लिटर विद दैट बॉडी टाइप, जो उस मेल की, जिस मेल को आपने यूज किया है उसकी क्वालिटीज के भी साथ में हो, एंड build upon that. एग्जैक्टली। It could be one generation, it could be three generations, could be four generations, but that is an experiment that you have to see through. अगर एक बार ही शुरू किया तो फिर उसको बीच में धार मत छोड़िए। So one more hiccup which we get is जी ये भी रूल है, we can't breed long coat to a short coat जी or short coat to a long, जी but in spite of fact they both come from same stock. जी So why these hiccup? And also यहाँ पे I don't know, I'm not sure whether this is true or not, because you have already done it, whether we can breed show line to a working line, जिसको अब हम working line At करते the हैं, end of the और day, it's a German Shepherd. A German Shepherd is a German Shepherd is a German Shepherd. लेट्स टेक वो कॉन्सेप्ट में हम समझ गए, हमने समझा दिया है, बट जी जो अब लोगों के वर्किंग डॉग्स हैं जो जी विच आर डिफरेंट फ्रॉम सर्टन कंटेम्प्रेरी लाइन जो अभी आ रही हैं जर्मनी, जो सीगर शोज में फॉर ब्यूटी शो होते हैं, आप जो कुत्तों को उनकी ब्लड लाइन से, वही मैं कह रहा हूं, आप अपने बॉक्स के बाहर जाके सोचिए। डोंट लुक एट द ब्लड लाइंस की ये लाइन है या वो लाइन है। आप अपनी फीमेल को देखिए सिर्फ एक ब्लूप्रिंट की तरह, कि मेरी फीमेल में ये प्रॉब्लम्स है, और इस किस कुत्ते के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप उसी प्रॉब्लम्स वाले कुत्ते के साथ जाके ब्रीड करोगे तो वो प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाएंगी, हालांकि वो कंपाउंड होके नेक्स्ट जनरेशन में कंप्लीटली बेक्ड इन हो जाएंगी। आपका कहना है वी नीड टू टेक आउटराइट और बोल्ड स्टेप एंड वी हैव टू फॉरगेट सर्टन हिकअप्स। वो क्या, एक वो उर्दू में शेर था, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। I think you have got it from Ajay sir. I don't know whether Ajay sir got it from He or you probably have got it got it. from me. Okay. तो ये एक हम कर सकते हैं इस चीज को इम्प्रूव, बिकॉज लोगों जी को ऐसा लगता है कि शायद हमारे में कुछ खराब हो जाएगा अगर एसपी ने इसको बैन किया है कि लॉन्ग कोट इनटू शॉर्ट कोट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में बहुत लिमिटेड जीन पूल है, कितने जी ही डॉग इम्पोर्ट। वी आर थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु इम्पोर्ट डॉग्स ऑल्सो, बिकॉज जी अगर फर्स्ट प्लेस डॉग्स इम्पोर्ट नहीं होते तो जर्मन शेफर्ड हमारे पास नहीं होता। जी। तो नाउ improve that stock, because जर्मनी में क्या है सर, दिस इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नहीं, इशू। अभी 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 आप जो लॉन्ग कोट की बात कर रहे हैं, जो आपके लॉन्ग कोट्स आ रहे हैं जितने भी इंडिया में, वो भी उन्हीं ब्लड लाइन से आ रहे हैं, कोई बाहर की ब्लड लाइन से नहीं आ रहे। दे आर नॉट, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। यू डोंट हैव एनी आउटसाइड ब्लड लाइंस, यू हैव लिटरली वन होमोजेनस ब्लड लाइन। टू गेट अवे फ्रॉम दोज डॉग्स यू हैव टू गो कंप्लीटली आउटसाइड दैट ब्लड। तो दिल्ली में जैसे या नोएडा में वेंकटेश जी हैं, जी chaos। उनके पास एक डॉग है केओस सेबल कलर का डॉग। वो बहुत अच्छा डॉग है। आपके कहीं जो जीतने वाले डॉग्स हैं उनसे कहीं गुना अच्छा है, एनाटॉमिकली वो कुत्ता उनसे बहुत अच्छा है। और आपको मैंने उसकी एक बेटी भी, एक दो बच्चे भी दिखाए थे। जी 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 जी। सो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास वहां पे कुत्ते हैं नहीं, कुत्ते हैं लेकिन किसी को यूज नहीं करने आते। मैंने किसी से सुना भी, somebody approached me and told me that कि अगर हम ब्रीड करें, इंटर वैरायटी ब्रीड करें तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, लिंक्स ऐसे आ जाएंगे, तो आई टोल्ड हिम दैट अगर हमारे पास यार तुम्हारे कुत्ते सीधे खड़े नहीं हो सकते, वही लिटरली मैंने योर डॉग। आप मैंने वही लिंक्स बोला की कि बातें कर रहे हो, कुत्ते खड़े ऐसे लग रहा है जैसे रेंग रहे हैं। आई वुड प्रेफर इफ यू यूज लिटिल मोर मॉडरेट वर्ड फॉर अस, बिकॉज सारे आप भाई हिंदी देखेंगे। बोल रहे थे ना, हिंदी पंजाबी में बात कर रहे थे ना। जी 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 जी, सारे मॉडरेट वर्ड थोड़े से यूज करें ताकि हम मोटिवेट हो, डिमोटिवेट ना हो। नहीं तो प्रॉब्लम की सिवेरिटी ऐसी है ना,
आपके कुत्ते जो है वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, और आप लिम्स की बात कर रहे हो। Do you know what I mean? एग्जैक्ट। It's like अपनी कॉमेडी खुद ही, like the comedy is writing itself. So let's move on to next question. जी। Uh, should breeders in India look up to Germany, Seeger shows, SV for help, और शुड दे उनका माइंडसेट वो खुद से चेंज करे? जैसे छोटी सी कोशिश है, जैसे आपने मतलब इंस्पायर किया है हमें थ्रू योर ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिकॉज आप भी अगर देखते रहते एसपी का तो आई डोंट थिंक यू वुड बी सो सक्सेसफुल राइट नाउ। So we should, तो who should we look upon for help here as a लुक normal विद इन people? योरसेल्फ। आप अगर हाथ ऐसे फैलाते रहोगे कि कोई आके हमें हेल्प करेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। यू हैव टू लुक विद इन योरसेल्फ एंड लुक फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आर यूनिक टू इंडिया। इंडिया की प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया के लिए यूनिक है। जर्मनी हैज इट्स ओन इश्यूज दैट इट्स फेसिंग राइट नाउ। वी आर फेसिंग जेनेटिक कोलैप्स इवन इन जर्मनी, बिकॉज डॉग्स, जितने भी डॉग्स हैं वो उन्हीं कुत्तों के अंदर से आ रहे हैं। मैं मजाक करता हूँ हमेशा, मेरे घर में जो डॉग्स हैं मेरे घर के अंदर, उनमें ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है बजाय के पूरे जर्मनी के वीए लाइनअप में। एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट्स ट्रू। और जो जर्मन सिस्टम है, जो एसवी सिस्टम है, दो दुनिया का सबसे सुपीरियर सिस्टम है जर्मन शेपर्ड्स का। जो ब्रीडिंग का जी। सिस्टम है, इट इज द मोस्ट एलाबरेट, द मोस्ट डिफिकल्ट इफ यू फॉलो इट। लेकिन इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता वो, क्योंकि वो क्या 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 चीजें। लेट्स लुक एट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द जर्मन सिस्टम। सबसे पहली है हेल्थ टेस्टिंग, राइट? आप लोग हेल्थ टेस्टिंग नहीं करते। दूसरी है जेनेटिक श्योरिटी, कि आपको पता है ये फादर अगर लिखा है पेडिग्री के अंदर तो यही फादर है, ये मदर लिखी है तो यही मदर है। इंडिया में ऐसी कोई गारंटी नहीं है, राइट? तीसरी है कैरेक्टर टेस्ट एंड टेम्परामेंट टेस्ट एंड ब्रीड सर्विस, राइट? हमें पता है कि देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परामेंट इन द डॉग्स जो ब्रीडिंग पूल में आ रहे हैं, कि उनको ये क्वालिफिकेशंस पास करनी है, चाहे वो घसीट के करें, धक्के खा के करें या अच्छे से करें, बट समहाउ दे हैव मैनेज टू पास दो सर्टिफिकेशंस, जो जर्मन डॉग्स हैं एटलीस्ट, राइट? वो सब जो अगर, और फिर इंडिया में ये ईस्टर्न यूरोप से कुत्ते आ रहे हैं जहां पे कोई कंट्रोल नहीं है ब्रीडिंग का। दैट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में ब्रीड हो रहे हैं वैसे ही वहां उन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ब्रीड हो रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है मेरी ओपिनियन में। इट्स वेरी लिटिल कंट्रोल। तो when you look at the German system, it is the best system in the world. There is no system for breeding animals as comprehensive and as thorough as the German SV system. But the question is, are you guys going to follow it? You're not. So selectively हम एक दो चीजें फॉलो नहीं कर सकते। इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो जर्मनी से बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है। बहुत बड़ी कंट्री है जर्मनी के कंपैरिजन में। जर्मनी एक बिहार या मध्य प्रदेश के साइज की कंट्री है, राइट? और उसमें 50,000 मेंबर्स हैं क्लब के अंदर, इतनी छोटी कंट्री के अंदर। तो दैट मीन्स हर जगह आप 6 घंटे में पूरी कंट्री को आप क्रॉस कर सकते हो। और तो अवेलेबिलिटी डॉग्स की, ट्रेनर्स की, ट्रेनिंग क्लब्स की, ये अवेलेबिलिटी बहुत थॉरो है जर्मनी के अंदर, बहुत वाइड स्प्रेड है। आई वुड इंडिया में लाइक टू ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा सर मैं आपको ये करूं, जी, डीएनए टेस्टिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हेल्थ टेस्टिंग हो रही है। इफ समबडी वांट्स टू वो कर सकता है। वही देयर इज अ मैं कह सर्टेन, रहा हूँ ना, इफ समबडी वांट्स टू, कितने लोग करते हैं? नोबडी, कितने लोगों ने दैट्स, अपने कुत्तों के हिप्स और एक्सरे एक्सरे करे? कितने लोगों के कुत्तों के आई दांत मिसिंग है? हैव डन फॉर नन, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे पास नॉलेज नहीं थी कि हम कर सकते हैं। नॉट हाँ, एवरी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जर्मनी से कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया को, क्योंकि इंडिया इन्फेंसी में है, अभी भी इन्फेंसी में है। बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग टू ग्रो। हम इन फोटो में देख हमारे चैलेंज अलग है। तो वी हैव जी। टू डेवलप मेथड, हमारा अपना मेथड एक होना चाहिए, ताकि मतलब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जैसे आप नहीं, बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वेल अवेलेबल नहीं है। नोबडी इज विलिंग टू डू इट। अगर कुत्तों को जो जैसे ट्रेन करना है, जो जर्मन सिस्टम प्रिस्क्राइब करता है, यू हैव टू डू आईजीपी टाइटल्स विद योर डॉग्स, है ना? तो उसमें आपको अपने डॉग्स के साथ ट्रैकिंग करनी है, ओबीडियंस करनी है, बाइट वर्क करना है, राइट? अभी आप कहोगे हमारे पास तो हेल्पर नहीं है, हमारे पास तो ट्रेनर नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? लेकिन आप सुबह रोज 4 बजे उठोगे अपने डॉग के साथ ट्रैकिंग करने जाने के लिए? नहीं उठोगे। कितने लोग करते हैं? इतने नन इंडिया है में। सर।
Zero. None actually. So there's culture, maybe you can say cultural differences in India mein, or we Mhm. can say they are not interested in doing this type of work. When you're saying Mhm. that running in the ring is work, then you have no idea what work is. You know what I mean? So, Well, slowly huh, huh. we'll catch up. We'll catch up. No, 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 I'm We'll sure you'll catch up, but as of now, there's no cultural will. As a culture, the dog sport culture, people have to say, yes, this is what I want to do with my dogs, कि मुझे अपने dogs के साथ ये करना है. तो कुछ भी हो सकता है. ये तो है नहीं कि वो आसमान से गिरे, वो भी हमारी तरह इंसान है ना? लेकिन उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है हमसे. वो ओरिएंटेटेड जी है इस तरफ कि दे वांट टू डेवलप दीज डॉग्स दैट वे. बट इफ वी डोंट वांट टू डेवलप आवर डॉग्स दैट वे, तो फिर हमें अंदर अपने गिरेबान के अंदर झांकना पड़ेगा और वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग विद आवर डॉग्स. मेरे को जी अबाउट 15 साल पहले किसी ने कहा था, ओ बस अगले 3 सालों में हम आईपीओ टाइटल शुरू कर देंगे हमारे डॉग्स के साथ, ये वो. मैं कहा तू एक दिन ट्रैकिंग नहीं जाएगा सुबह. मैं कल कल से ना एक हफ्ता सुबह अपने कुत्ते के साथ सिर्फ एक हफ्ता ट्रैकिंग जाना. उसके बाद से उसका फोन नहीं आया. यू नो व्हाट आई मीन? I got it. I got it. I got it. Well, moving on to next question. जी. आपने जो ऑब्जर्व किया है, बिकॉज यू कीप ऑन टच विद ब्रीडर्स इन इंडिया आल्सो, एंड जी. आप फॉलो करते रहते हैं इंडिया में क्या चलता है, एंड आपको फर्स्ट हैंड लुक अजय सर ने भी दिया रहा होगा आफ्टर जी. पटियाला शो. जी. व्हाट आपने क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आपने क्या ऑब्जर्व की व्हिच इज इन आवर जीएसडीज राइट नाउ इन इंडिया, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए टू इम्प्रूव इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप बताएंगे मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रायोरिटी वाइज क्या क्या टैकल करना चाहिए प्रायोरिटी वाइज, व्हाट इज द प्रायोरिटी वाइज तो बेसिक. सबसे पहले यू हैव टू टैकल टू बिग थिंग्स इन इंडिया. वन इज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डॉग्स, कि आपके कुत्ते इतने ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है. अजय सिंह जी ने मुझे बताया था कि इतने ज्यादा कुत्ते एंगुलेटेड है कि बेचारों की टांगे फंस रही हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे सीधा. राइट, ओके. दैट्स अ जायंट प्रॉब्लम. अगर आप देखें, आप क्या कुत्ते का पर्पस क्या है एंड में ब्रीड करने का डॉग को? व्हाई आर यू ब्रीडिंग दीज डॉग्स? वी आर ब्रीडिंग वर्किंग डॉग्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट? आपको लगता है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है? वो नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर. अगर आपको आपको कुत्ते को उठा के गाड़ी में घुसाना पड़ रहा है, वो गाड़ी में, आप गाड़ी से अपने आप निकल भी नहीं पा रहा और जा नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली वो फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है. आपको दूसरी चीज है, लॉन्जेविटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपके कुत्ते बहुत इतनी जल्दी बीमार होकर मर क्यों जाते हैं. यू हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स. द थर्ड थिंग इज टेम्परमेंट. आपको देखना पड़ेगा कि आपके डॉग्स का टेम्परमेंट जो है वो आउटगोइंग हो, अच्छे टेम्परमेंट हो लोगों के. एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सोचना पड़ेगा कि लोग अपने कुत्तों को मारे ना, कुत्तों के साथ बिहेव कैसे करते हैं. ये सारी चीजें जो है, वो कहते हैं ना, गांधी जी ने शायद कहा था कि द मॉरल ऑफ अ कंट्री आर नोन बाय हाउ इट टेक्स केयर ऑफ इट्स वल्नरेबल एंड इट्स एनिमल्स. कि आप अंदर, आपकी कंट्री का मॉरल क्या है, आप अंदर से असलियत आपकी क्या है, वो पता चलता है कि आप जो आपके बेजुबान है, आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं. ओके. ओके. तो ओके. एनिमल हस्बेंड्री नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, कि कुत्तों को आप पालते कैसे हैं. So these are the four things: temperament, anatomical exaggerations, uh, genetic issues from shrinking gene pool, and animal husbandry. These are the four things I think that people in India need to be very thoughtful of. तो माय लास्ट क्वेश्चन इज, हमने सब जी. कुछ डिस्कस कर, एंड ये मेरा क्वेश्चन था जब सेमिनार भी एंड हुआ था, जी. आपने बताया था दिस पार्ट लेटर ऑन, तो एक जी. क्रक्स में नट्स हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा जीन पूल बहुत कंसंट्रेटेड है. आपकी नजर में, आपकी ऑब्जर्वेशन में, कौन सी alternate blood lines are available for breeders, particularly in India or particularly in North India? What should we look up to, and how should we approach in this direction? Suppose there are some people who are willing to go outside box. So which alternate bloodlines are readily available for us, where we should give a thought? I can talk about dogs that I met personally, firsthand, that I saw and I interacted with, was back in 2019 when I visited India briefly. ये मिस्टर वेंकटेश राव के डॉग से मैं मिला था. उनके पास दो तीन डॉग्स हैं. एक उनके पास अजय सिंह जी की ब्रीडिंग की फीमेल है, या उस टाइम थी. एक उनके पास सेबल मेल था, केओस.
और अभी उन्होंने रिसेंटली एक मेल इंपोर्ट किया है हेनरिक वोल्सheim की ब्लड लाइन का। दीज आर द डॉग्स जिनके प्रोनाउंस्ड टेम्परमेंट्स हैं, इनकी प्रोनाउंस्ड ड्राइव्स हैं, इनकी अच्छी हेल्थ है, इनके जॉइंट्स जो हैं हिप्स और एल्बोज एक्सरेड हैं और सबसे हाईएस्ट रेटिंग्स के हैं। और ये डॉग्स जो हैं ओवरऑल जो टाइप है इनका डॉग्स का, दोज दीज आर डॉग्स ऑफ गुड वर्किंग टाइप, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कुत्तों का, ड्राई एंड फर्म है। These are the dogs that you should consider using in all these overangulated females that don't have temperaments, that have timid temperaments or shy temperaments. They don't have good drives. If you're going to breed them to dogs like this so you can get one generation that has these great qualities from a completely outside blood. And then you can breed back to dogs जो आपके अपने blood lines के कुत्ते हैं, जो इनके अच्छे टेम्परमेंट है, जो आउट गोइंग कुत्ते हैं, जैसा वो लॉन्ग कोट मेल आपने एक मुझे दिखाया था। मेरा डॉग था वो मैक्स, और जैसा जी भी जी हाँ, उसका काफी अच्छा उस डॉग का काफी अच्छा टेम्परमेंट है। ही इज अ वेरी आउटगोइंग डॉग, काफी ड्रिवन डॉग है और अच्छा एटीट्यूड है डॉग का। So these are the dogs that should find more use in breeding judiciously when you're using these outside dogs in your blood. तो ये डेफिनेटली आपको आपकी हाइंड एंगुलेशंस इंप्रूव करेंगे, आपकी प्रोपोर्शंस इंप्रूव करेंगे। मे भी कुछ बच्चों के बाल कम आए या ज्यादा है, वो एक दो जनरेशन में आप वापस अपने डॉग्स के साथ ब्रीड करके वो उनको ठीक कर सकते हैं। बट एटलीस्ट इट विल बी लाइक शॉट इन द आर्म कि आपको लिटरली कई जनरेशंस आगे जाके इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज यू completely opened the blood. So think about that stuff, and I think because at the end of the day, you're breeding working dogs and you're breeding German Shepherds. You're not breeding show lines. You're breeding German Shepherds. exactly. Well, जी with this note, I would like to thank you enough on behalf of all the people which wanted to interact, which wanted to pose questions to you. And I hope हम किसी और दिन ऐसा एक interaction कर पाए, so that we get the feedback also from the people. हो सकता है इस बीच जो हमारी conversation है जी किसी का और हो, जरूर and I'll collect that up, and maybe we'll जी। form a session and we can do that. I'm very thankful to you कि आपने अपना बहुत, I know you are keeping a plate. हमारे लिए बड़ा easy है, मैं दिन में आपसे बात कर रहा हूँ and you are in the middle of the night. I'm so thankful for Yes, the pleasure is all mine. The pleasure is mine. time. बिल्कुल, but there is no I must say कोई लालच नहीं है, कोई उस नहीं है, उसलिए मैं आपसे काफी thankful हूँ that आपने टाइम दिया, and that's okay, that's all for me. Thank you. Thank you. Have a great day. जी। You have